नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों का इंतजार पूरा हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमोशन क्यों रुका हुआ है, अगर इसकी वजह आरक्षण है तो आरक्षण दीजिए, उसकी व्यवस्था बनाइए और लोगों को प्रमोशन का लाभ पहुंचाइए। कई सालों बाद आखिरकार यह पूरा का पूरा मामला समेटा गया है और अब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। खास बात यह है कि यह प्रमोशन जो है उसमें आरक्षण भी होगा। आरक्षण वर्टिकल के लिहाज से होगा। वर्टिकल लिहाज मतलब आपको बताएं कि अगर कोई एससी में भर्ती हुआ है तो उसे एससी के वर्ग में ही प्रमोशन किया जाएगा। कोई एसटी है तो एसटी वर्ग में ही उसको प्रमोट किया जाएगा। जनरल है तो जनरल और ओबीसी है तो ओबीसी। तो सीधी तौर पर यह बात कही गई है कि जो जिस वर्ग में नियुक्त हुआ है उसी वर्ग में उसे प्रमोशन मिलेगा। ऐसे में कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कहीं कोई सीट खाली रह जाए तो क्या दूसरे लोग उस पर आकर के प्रमोशन ले सकते हैं। उसके लिए साफ मनाही है। जो नई व्यवस्था बनाई गई है, नया फॉर्मूला बनाया गया है, नई नीति बनाई गई है, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन यह खबर आने के बाद बहुत सारे कर्मचारी खुश हैं। कुछ कर्मचारियों को मलाल भी है क्योंकि करीब 1 से 1.5 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। मध्य प्रदेश में दरअसल हुआ यह था कि लोगों को प्रमोशन मिल रहा था। इस बीच में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लगा दी गई कि भाई एससी को प्रमोशन देना है इतने %, एसटी को देना है इतने %, ओबीसी को देना है इतने %। इसमें हुआ यह कि करीब 1.25 लाख के आसपास ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग जो नौकरी को 20-20 साल उनके हो गए थे, उन्हें प्रमोशन ही नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके लिए आरक्षण नहीं था। तो जिनके लिए आरक्षण नहीं था वो प्रमोट नहीं हो पा रहे थे। तो जो जिस पद पर आया, कई लोग ऐसे भी हैं उसी पद से रिटायर हो गया। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में यह भी हुआ। 1.25 लाख लोग ऐसे जो बिना प्रमोशन के पद पर रहते रहते रिटायर हो गए, हालांकि उन्हें आर्थिक लाभ मिलते रहे। इसकी व्यवस्था यह थी कि पदोन्नति की बजाय सरकार फिर क्रमोन्नति देती थी। क्रमोन्नति मतलब आपको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। पर अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो, अगर आप रेंजर हैं तो रेंजर रहेंगे, एसडीओपी नहीं हो पाएंगे। पुलिस में है तो आप सब इंस्पेक्टर हैं तो एसआई ही रह जाएंगे, इंस्पेक्टर नहीं हो पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था थी। अब ये जो नया फॉर्मूला आया है, ये बड़ी राहत की खबर है। पर कांग्रेस कह रही है कि उन लोगों का क्या जो बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, वो तो सरकार की गलती से हो गए ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, बस बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर्मचारियों के साथ है मोहन सरकार, या फिर यह सिर्फ बरगलाने की कोशिश है? नया ये जो फैसला है कितना फायदा पहुंचाएगा कर्मचारियों को? इन्हीं मुद्दों पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है प्रमोशन में आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर। सुनिए। माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और हम सब ने मिलकर के करीब करीब पदोन्नति का रास्ता तलाशा है और सभी वर्गों को इस बात के लिए सहमत किया कि आखिरकार हमको हमारे अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके हम बहुत नज़दीक आ गए। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं। लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा लंबे समय से सभी को थी और ये जीवन में होता भी है। कर्मचारियों में किस तरह से खुशी की लहर है, या इस फैसले को वो कैसे ले रहे हैं? क्या वो सरकार को लेकर के खुश हैं, उनके इस फैसले से खुश हैं, नहीं है? ये सुनिए कर्मचारी नेता क्या कह रहे हैं। वर्षों से चिंतित है कि प्रमोशन कब होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कर्मचारी जो पिछले कई वर्षों में बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो गए हैं। उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए और जो अभी बचे हैं उनको तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बड़े बधाई के पात्र हैं और पूरे कर्मचारी जगत उनको धन्यवाद देता है कि आपने ये बड़ा उल्लेखनीय काम किया। पदोन्नति का पेच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मंत्रालय में उलझा हुआ था। कोई राजनेता, कोई नौकरशाही उस पेच को सुलझा नहीं पा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही उस गुत्थी को सुलझाकर कल घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को, जिनकी संख्या लगभग 4-4.5 लाख है, उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
उधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि केवल दिखावा करती है मोहन सरकार। उनका कहना है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं बिना पदोन्नति के, उनका क्या होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जुलाई से अभी तक का डीए तो दे नहीं पाए और कर्मचारियों के हितैषी बन रहे हो। बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। और उधर पलटवार करते हुए बीजेपी से रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि हम नई नौकरियां भी देंगे और नौकरियों में जिन लोगों का प्रमोशन रुका है वो भी पूरा करेंगे। हम कर्मचारियों के साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बयान सुनिए। 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं इंतजार में, उनका क्या होगा। आपने डीए कब से नहीं दिया? लगभग जुलाई के बाद से पिछले 2024 से अभी तक डीए नहीं दे पाया। ये आपकी नाकामी है। समय में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सरकारी भर्तियां हो नहीं रही हैं। तो ये सरकार अब कोई भी काम करती है तो उसकी वाही लूटने का प्रयास करती है। और जो लोग वांछित लोग हैं वो 1.5 लाख लोग हो गए, ऑलमोस्ट 1/3 लोग रिटायर हो गए। तो इस तरह की नाकामी सरकार की टोटल फेलियर है और जरा सी उपलब्धि को बड़ा चढ़ा के पेश करने का प्रयास करती है। और हमारी सरकार कम से कम इस बात का तो ख्याल रख रही है कि जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला, जिनको प्रमोशन नहीं मिला, आज उनको प्रमोशन देने की हमारी सरकार की तैयारी तो शुरू हुई है। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। हम प्रमोशन भी देंगे, हम नए नौकरियों के इंतजाम भी कर रहे हैं और इसलिए कर्मचारियों के हित में हम नए मकान भी बना रहे हैं। तो कर्मचारियों के हित में जितने भी निर्णय हो सकते हैं उतने निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है। किसान के हित में जो निर्णय है वो निर्णय भी हम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार लोक कल्याण के अनेक निर्णय लेने के लिए वचनबद्ध है और निर्णय ले रही है। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुला, सरकार को प्रमोशन में आरक्षण का फॉर्मूला मिला। कांग्रेस बोली 1.5 लाख कर्मचारी ऐसे ही रिटायर हो गए, जुलाई से अब तक डीए क्यों नहीं दे पाए। बीजेपी बोली सभी वर्गों को देंगे सम्मान, प्रमोशन के साथ नई नौकरियों पर भी होगा काम। एमपी में खत्म हुई कर्मचारियों की टेंशन, 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकेगा प्रमोशन। यह बहुत बड़ा दर्द था जो कर्मचारी थे, उनसे पूछिए, उनके परिवारों से पूछिए कि जिनके पिता जो हैं जिस पोस्ट पर हैं उसी पोस्ट पर सालों से हैं, उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इससे पूरे के पूरे परिवार को लगता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। और अब ये रास्ता खुल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। मेरे साथ आज उमाशंकर तिवारी हैं, महामंत्री हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ला जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रमोशन का रास्ता खुला है। ये एक स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कई लोग रिटायर हुए हैं। इसको लेकर क्या मांग करेगी कांग्रेस? 8 साल बाद अगर पदोन्नति का रास्ता खुला है और इस पदोन्नति के रास्ते में सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और बाय लूटने का जो प्रयास कर रही है, मुझे लगता है इस पे बिना आधार कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने कभी इन कर्मचारियों की चिंता नहीं की। आपने देखा 2016 से लेकर 2025 तक वो काला अध्याय रहा कर्मचारियों के जीवन में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कहीं कोई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति को लेकर के कोई रोक नहीं थी। सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ बहाना बना रही थी और इस बहाने से उनके प्रमोशन टाले जा रहे थे। आपने ये देखा कि हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां की सरकारें इस कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में लगातार पदोन्नति करती जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तैयार नहीं थी। और आज जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश हुआ है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। 1 लाख कर्मचारी अपनी जिंदगी के गुजारने गया, जिसने अपना जीवन इस प्रदेश की सरकार को समर्पित कर दिया। वो 1 लाख कर्मचारी का क्या कसूर था जो आप उसे बेवजह पदोन्नति न दे सके, उसके प्रमोशन को टालने का प्रयास किया। एक चीज और बताइए आप कि 1 लाख कर्मचारी जो रिटायर हो गए, उनके प्रमोशन की चिंता कौन करेगा? उनके जो घर में पेंशन बन रही है, आज जो पेंशन ले रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए था कि हमने क्या प्रयास किए आरक्षण को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के। कहीं कोई इस सरकार की उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही है। आज जब कोर्ट का डंडा पड़ा है तो सरकार उसको अपनी उपलब्धि ले रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो चाहे मोहन यादव की सरकार हो, दोनों के दोनों लोग ये दोषी है इस चीज को लेकर के। अब अभिलाष जी बात की जाए कौन सी सरकार ने चिंता की? हम भी सरकार में आए, 12-15 महीने के लिए आए, हमने इस सरकार की कर्मचारियों की चिंता की,
हमने एक कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसी शर्मा और बाला बच्चन, इन तीनों को लेकर के एक कमेटी बनाई कि क्यों कर्मचारियों को प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। और उस कमेटी को काम करने के पहले ही आपने देखा सरकार गिरा दी गई। तो ये जो सरकार बाय बाय लूटने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे अभिलाष जी कि ये चूंकि सरकार कोर्ट का निर्देश है इसलिए पालन कर रही है, बाकी सरकार ने कर्मचारी के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं उमाशंकर तिवारी जी आपके पास। उमाशंकर तिवारी जी, स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, ये कोर्ट के निर्देश की वजह से कर्मचारियों को प्रमोशन मिल रहा है या सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया है इस वजह से मिल रहा है? ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही है या बीजेपी जो दावा कर रही है वो सही है? देखिए, धन्यवाद इस चैनल को इस चर्चा के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोर्ट के आर्डर जो हो रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको लेकर कर्मचारी जब 2002 के नियम को लेकर कोर्ट में गए थे तो हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था वो ये दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण पर जो उन्होंने रोक लगाई थी, तो एक बार तो आदमी भर्ती होता था तब आरक्षण का लाभ लेता था, दूसरी बार वो पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ले रहा था, तो उसमें जो सामान्य वर्ग था उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो उसको लेकर जब वो लोग कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में गए थे, उसके बाद ये निर्णय 2016 में आया था अप्रैल में, और उसके बाद से जो पदोन्नतियां रुकी थी तो आज तक वो रुकी हुई हैं। लेकिन इतने सालों के बीच में जो भी विभाग के कर्मचारी अगर अपने हकों को लेकर, अपनी पदोन्नति को लेकर, चाहे वो ग्वालियर हाई कोर्ट में पहुंचे हों, चाहे जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंचे हों, चाहे इंदौर हाई कोर्ट में पहुंचे हों, तो वहां पर उन्हें सीधा निर्णय दिया गया, केस चला और निर्णय दिया गया कि आपको पदोन्नत किया जाता है क्योंकि पदोन्नत में कोई रोक नहीं है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन का कोई भी एक आदेश अभी तक नहीं है कि जिसमें पदोन्नति पर रोक लगाने का आदेश हुआ हो, लेकिन पदोन्नतियां रुकी हुई थी। पदोन्नति रुकी क्यों थी? 2002 में जो एक नियम बना था कांग्रेस सरकार में, उसके बाद से जो एकदम कर्मचारी को मजबूर होना पड़ा, 2016 में जो मामला आया वो 2002 के एक आदेश का था जो पदोन्नति में आरक्षण का था। तो उस वजह से कर्मचारी को जब 2016 के बाद से जो आज तक भुगतना पड़ा, और उसमें जो हमारे 1.25 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मानसिक आघात पहुंचेगा। हालांकि ये निर्णय का हम स्वागत कर रहे हैं क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, हम उसको छोड़ दिए थे, जो कि गीता का सार है परिवर्तन। तो परिवर्तन, मेरा कहने का आशय ये है कि जब कर्मचारी अपने पद पे आता है तो उसको 5 साल के बाद जो सेवा में आने के बाद जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, उसके बाद पदोन्नति के अवसर मिलते हैं उसको, और जिस पद पे वो जाता है तो उस पद पे वो अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करता है, उसमें आर्थिक लाभ भी मिलते हैं उसे, और एक सम्मानजनक पद मिलता है, और कार्य की गुणवत्ता भी अलग होती है। इस पर जब रोक लगी थी तो वास्तव में बहुत निराशा का भाव था। माननीय मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन 9 साल में जो कर्मचारियों को पीड़ा भोगना पड़ी है, और हर कर्मचारी को ज्यादातर जो कर्मचारी को प्रमोशन हुए हैं वो कोर्ट में गए। अभी विधि और विधायी विभाग में पिछले महीने जो 129 लोगों का जब प्रमोशन हुआ, तो हमारे संगठन द्वारा इसको लेकर बड़े मुखरता के साथ इसको आंदोलन चलाया कर्मचारी संघ ने, और पूरे प्रदेश में हमने हर जगह से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय जनप्रतिनिधि के नाम से दिए कि जब अन्य विभागों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अधीन रखते हुए पदोन्नति दी जा रही है, तो अन्य विभागों में क्यों नहीं? तो अभी इस पे जो मंथन हुआ है उसका मंथन का सार है। अब इसका अगली कैबिनेट बैठक के बाद जो आदेश होगा, उस आदेश के बाद ही बहुत कुछ कहना संभव होगा। अभी तो स्थिति यह है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन दोनों के कार्यकाल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, कर्मचारी को कहीं ना कहीं नुकसान तो सहन करना पड़े हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आ जाता हूं डॉक्टर वाणी आपके पास। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है ये। जाहिर सी बात है कि जो लेट लतीफ़ी हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार ये फॉर्मूला पहले भी निकाल सकती थी, वो चीज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर चिंता लोगों को ये है कि जो सबसे बड़ी डिमांड हो रही है कि जो लोग रिटायर हो गए उनका क्या होगा। और जितना हम समझ पाए अभी तक जो जानकारी मीडिया को मिली है सूत्रों से, वो ये है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उन्हें क्रमोन्नति दे दी गई थी, पेंशन पर उनकी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, जो चिंता अभी जितेंद्र मिश्रा जी को भी हो रही थी, अगर मैं सही हूं तो क्रमोन्नति के हिसाब से उनकी पेमेंट तो बढ़ रही थी पर उनका पद नहीं बढ़ रहा था। हालांकि ये बात सही है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में अच्छा काम करने के बाद उस पद पर नहीं पहुंच पाता जिसका वो हकदार है, तो नैतिक तौर पर तो बहुत गलत उसके साथ होता है। पर क्या सरकार उस पर भी विचार करेगी या उसके अलावा अब जो आगे होगा उसको देखेगी? दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो
सभी साथीगण आप जुड़े हैं इस वार्तालाप में, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, मैं जो तिवारी जी ने कहा मैं उसका विस्तार करूंगी। 2002 की इन्होंने जिक्र किया, तो ये जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो बंटाधार नेता थे, इन्होंने कुछ ऐसे कार्यप्रणाली को उलझाया था, कुछ ऐसी गांठें बना दी थी जिनको सुलझाते सुलझाते इतने वर्ष निकल गए। हम कोर्ट के भी रुझान समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, जो पूर्व में भी हुए। कमलनाथ जी ने भी कुछ उलझन बढ़ाई थी, पर कोर्ट ने भी बीच में संज्ञान लिया था। कोर्ट की भी फटकार पड़ी थी कुछ वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसी के आगे बढ़ते हुए अब मोहन यादव जी ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है, जिससे कि उन्होंने जो उलझने थी वो सुलझाने का प्रयास करा है, और आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट के साथ इसमें एक पूर्णता निर्णय का जो घोषणा होगी, उससे कर्मचारी संघ को फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संघ ने आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी मुख्यमंत्री जी की सराहना की है, उन्हें धन्यवाद दिया है। और आपको मैं ये स्पष्ट बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो फैसला लिया है क्रमबद्ध तरीके से, समावेशी तरीके से लिया है, और आगे के लिए ये रास्ता खोला है कि अब कर्मचारियों को जो वर्टिकल प्रमोशंस हैं उनमें कोई परेशानी ना आए। पर मैं आपको कुछ पूर्व के निर्णयों पर भी ध्यान दिलाती हूं कि हम कैसे कांग्रेस का मचाया हुआ कचरा साफ कर रहे हैं। आपको मालूम है हुकुमचंद मिल का भी मसला मोहन यादव जी ने कैसे सुलझाया था। तो निरंतर मोहन यादव जी के अथक प्रयास जो है वो जनता को हित पहुंचाने के लिए हैं, इस प्रदेश में खुशहाली के लिए हैं। हम ये तो एक मसला है, पर इसके आगे हम रोजगार के लिए भी वचनबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार पैदा करने से और लोगों को नौकरियां मिले। और मैं आपको एक कांग्रेस का और उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान होगा, कांग्रेस की एक जोड़ीदार है, राजनीतिक जोड़ीदार यूपी में। तो इस सरकार के पहले जो सरकार थी, उन्होंने कुछ 2 लाख लोगों के लिए पदोन्नति की थी, प्रमोशन दिए थे। और आपने कभी सुना है कि किसी सरकार ने प्रमोशन दी और फिर डिमोशन किया? लेकिन ये कांग्रेस के खेमे में है। अब कांग्रेस हो या उनके साथीगण हो, ठीक, बात तो उन्हीं के खेमे में जाएगी। ठीक है, चलिए विजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शुक्ला जी, बहुत बड़ी राहत की खबर है कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के, क्योंकि ये बात सिर्फ जो कह रहे हैं 8 साल की है वो नहीं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मेरे परिवार में बहुत लोग सरकारी नौकरी में रहे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ 8 साल की बात नहीं है ये। उससे पहले 2002 पर अगर मैं चला जाता हूं तो तब से, जब से आरक्षण लागू हुआ प्रमोशन में, तो इसकी विसंगति ऐसी थी कि कुछ वर्ग को आरक्षण मिलता रहेगा और कुछ वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो प्रमोट नहीं होंगे। तो ये हो रहा था कि कुछ वर्ग हर दूसरे साल, हर पहले साल जो है वो प्रमोट होते 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 कई सीनियर्स को मैंने देखा जिन्होंने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी 4 से 5 साल में वो लोग उनके ऊपर पहुंच गए थे। आप सोचिए, ये भी हुआ क्यों? क्योंकि सिर्फ जाति का अंतर था। इसे लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई कि भाई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, और उस विसंगति पर रोक लगी। पर दिक्कत ये हुई कि जब रोक लगी तो कोई निदान नहीं निकला तो सबके प्रमोशन अटक गए। तो कहते ना कि एक जख्म ठीक करने गए थे और बड़ा दर्द लेकर के बैठ गए। अब मुझे ये बताइए सर, हम खुश हो जाएं कि मोहन जी ने ये फैसला ले लिया है, लोगों को राहत पहुंचेगी, या इसमें थोड़ा सा हमें इस बात का भी अफसोस करना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार 8 साल 9 साल से ये बेवजह की अव्यवस्था को बनाकर बैठी थी, ये रास्ता तो वो भी निकाल सकते थे। तो अगर हम मोहन यादव जी को क्रेडिट दें तो क्या हमें किसी लिहाज से थोड़ा सा अफसोस पिछली सरकार पर, शिवराज सरकार पर भी कर लेना चाहिए कि वहां भी तो यही अधिकारी थे, सब कुछ व्यवस्था यही थी, वही निकाल देते ये व्यवस्था? आपकी बात मैंने सुनी और आपने अच्छी बात कही, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही उसको भी मैंने सुना, तिवारी जी ने जो बात कही उसको भी मैंने सुना। तो पहली बात तो जो खुशी की है वो ये है, जैसा कि कर्मचारी वर्ग ये खुद कह रहे हैं, अभी कर्मचारियों में एक राहत है, खुशी का माहौल है। तो वर्तमान स्थिति तो स्वागत के योग्य है, जैसा कि कर्मचारी कर रहे हैं कि कम से कम मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उनके बाद एक जो लंबे समय से एक जो बाधा थी, जिस बाधा के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, प्रदेश के कर्मचारियों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कभी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा भी,
किंतु मोहन यादव जी ने इस प्रमोशन के रास्ते की जो एक बड़ी दीवार थी, जो बाधा थी, बड़ी दीवार, उसको उन्होंने ढहा दिया, तोड़ दिया। और उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिया जिसकी प्रतीक्षा कर्मचारी जगत कर रहा था। कांग्रेस का क्या 2002 की, जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि 2002 में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा ये कहना है कि ये जो कर्मचारी है ना, कर्मचारियों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों में अगर आप जाएं तो कर्मचारियों को बहुत ज्यादा वो महत्व पूर्ववर्ती सरकारों में हम लोगों ने कम देखा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि एक पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा कि 10 साल दिग्विजय सिंह राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर दूसरे मुख्यमंत्री आए तो वो भी रहे, और वो बयान भी उनका बड़ा चर्चा में था कि कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता इसे। तो आप ये देखिए कि उस बयान से इतर जाकर, वो पार्टी का ही बयान था, यानी राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान था, जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार है। पर मोहन यादव जी ने कर्मचारियों की उस पीड़ा को, उस वेदना को महसूस किया। और मैं आपको बता दूं कि अभी 1 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ समय बाद जब उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था, तो एक सवाल मैंने उनसे पूछा था कि ये जो कर्मचारी जगत है, आप सबको खुश कर लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी है वो कर्मचारी जगत कराह रहा है और बिना प्रमोशन के वो अपने घर बैठ रहा है रिटायर होकर के। तो क्या इस बारे में भी आप कोई ऐसा फैसला लेंगे, जैसे आपने बहुत सारे ठोस फैसले लिए हैं, अभी तक कदम बढ़ाते जा रहे हैं? तो उनका यह कहना था कि मैं इस पर चिंता कर रहा हूं और भाई साहब मैं इस बारे में जरूर आने वाले समय में इस पे कोई बड़ा एक्शन लूंगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मोहन यादव जी जो दिमाग में उस समय सोच रहे थे, उसे उन्होंने कार्यान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला भी कर दिया। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि जो आने वाली कैबिनेट को लेकर कहा जा रहा है कि क्या फैसला होगा, मैं समझता हूं कि सरकार ने, अगर मोहन जी ने ये प्लान बनाया है तो मोहन जी ने ये प्लान भी बनाया होगा कि हम किस तरह से कर्मचारियों को और खुश कर सकते हैं। कर्मचारियों के हित की जहां तक बात है तो मोहन यादव बाकी के जो राज्य के अभी मुख्यमंत्री हुए हैं पूर्ववर्ती, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर सोच रखते हैं। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए, अगर ये चीजें होती हैं जो इतने सालों से टल रही थी, तो सीधे तौर पर इसका क्रेडिट तो डॉक्टर मोहन यादव को जाएगा ही जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि समस्या का पूरा निदान नहीं आपकी नजर में, पर अगर उसको 50, 60, 70, 80% भी कोई समस्या को खत्म कर दे रहा है तो उसका फायदा तो मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आप स्वागत कर रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ भी करने से, कोर्ट से किसी भी करने से सरकार ने एक फैसला लेने की कोशिश की है और एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो अभी तक दिख रही है, आने के बाद पता चलेगा कि आने वाले समय में भी अब प्रमोशन जो है वो बदस्तूर जारी रहेंगे, या इसमें आपको कोई पेच नजर आता है? देखिए अभिलाष जी, अभी मैंने विजय शुक्ला जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से ज्यादा अच्छा काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बाड़ी जी को स्वीकार करना चाहिए इस बात को। वो भी कह रहे हैं मोहन यादव जी ने कठिन फैसला लिया है, मोहन यादव जी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रक्रिया को उलझाया था कि नहीं उलझाया था? आज इस बात को स्वीकार कीजिए, 2016 से लेकर 2025 तक आज कर्मचारियों के साथ जो गलत हुआ है उसका दोषी भी तो किसी को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अगर मोहन यादव सरकार की तारीफ कर रही है तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को उलझाया जो 8 साल कर्मचारी। अच्छा, सवाल इस बात का अभिलाष जी कि जो 1 लाख कर्मचारी पीड़ा लेके रिटायर हो गए, उनकी चिंता कौन करेगा? उनके डीए की चिंता कौन करेगा? उनके एरियर की चिंता कौन करेगा? उनके परिवार की चिंता कौन करेगा? आपने तो कह दिया कि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन जो 1 लाख कर्मचारी आपकी नासमझी के कारण, आपके गलत नीतियों के कारण आज प्रताड़ित होकर रिटायर हो गए, उनकी चिंता करने वाला कौन है? हम कर्मचारियों के साथ खड़े। जो अधिकारी रिटायर हो गए उन्हें पेंशन, पदोन्नति का लाभ एरियर के साथ तुरंत दिया जाए, इसकी भी घोषणा विजय शुक्ला जी किसी दिन चाय पे मिलने जाएंगे तो ये सवाल भी पूछ रहे उनसे कि क्या इस पर भी विचार कर रहे हैं वो? दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने की दिशा में क्या काम सोच रहे हैं मोहन यादव जी? इस पर भी बात होना चाहिए। जो परिवार दिवंगत हो गए उनकी विधवाओं को पेंशन में उस एरियर के साथ जोड़कर वो पदोन्नति का लाभ दे के पेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस पर भी बात होना चाहिए। खाली अपनी पीठ थपथपाने से अभिलाष जी कुछ नहीं होगा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान जो सरकार कर्मचारियों के पक्ष में नहीं थी, उसने इस मामले को उलझाया जाकर। ठीक है सर, मैं जल्दी से आ जाता हूं। उमाशंकर तिवारी जी, जरा ये चीज स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जितेंद्र जी जो पॉइंट उठा रहे हैं बड़ा मौजूद है, वो जरूरी भी है
कि क्या ये जो लोग जो रिटायर हुए हैं इनको इनके डीए वगैरह भी रुके थे, या ये इनकी सैलरी बढ़ती रहती थी, बस पद नहीं बदलता था? सैलरी तो बढ़ रही थी पर पद नहीं बदल रहे थे, या उससे नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर जो लोग रिटायर हो गए? देखिए, आर्थिक तौर पे तो नुकसान हुआ है, लेकिन ये उनके पद नहीं बढ़ रहे थे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को, जैसा कि आपने बोला कि शिवराज सिंह जी की वजह से नुकसान हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूँ उनके वजह से नुकसान हुआ। तो कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी उसने वो नुकसान कराया कि जो हमारा इतिहास में अब जो बन गया है वो, कि जो नए कर्मचारी भर्ती होते थे उन्हें पहले 2 साल में परीक्षा अवधि खत्म हो जाती थी और वो परीक्षा अवधि 4 साल में खत्म हो रही है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कर्मचारी को काम पूरा करता है, लेकिन पहली साल में 70% तनख्वाह मिलती है, दूसरी साल में 80% मिलती है, तीसरे साल में 90% मिलती है, फिर चौथे साल में जो हो रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय, मेरा निवेदन है इस तरफ भी माननीय मोहन यादव जी का ध्यान दिलाया जाए। और हमारे लिपको की वेतन विसंगति जो लगातार चली आ रही है करीब 30-32 साल से, चाहे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उसने अभी तक दूर नहीं कर पाई। कर्मचारी के नुकसान बहुत हो रहे हैं। हमारा जो अभी 10 महीने से हमारा करीब डीए है, पहले 3% हमारा जुलाई से है और जनवरी से 2% है, जो केंद्र सरकार दे चुकी है हमें वो भी नहीं मिल रहा। हमारे शिक्षकों का 2018 से जो गणना करना चाहिए सेवा की वो भी नहीं हो रही है। तो बहुत सारे जो नुकसान है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे तो परीक्षा अवधि की जो 4 किस्तें मिलती हैं तब जाकर उसको बेचारे को, कर्मचारी को, नए नियुक्त कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है और ये माननीय कमलनाथ जी ने जो किया था इससे हम बहुत दुखी हैं। पूरा प्रदेश का कर्मचारी दुखी है। इस आदेश को भी जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जब आता है तो उसमें 70%, 80% ये कहां का मजाक है। अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ है, जो घोर अन्याय है। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर वाणी आपके पास आता हूं। देखिए, मांगे और भी हैं और जिसमें खासतौर से डीए की मांगे जुलाई से अभी तक का लंबित है। तो कर्मचारियों को यहाँ राहत तो मिलेगी, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा एक इंतजार था, वो खत्म होगा। पर और भी कहते हैं ना कि अभी बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, उसको लेकर सरकार की क्या सोच है? देखिए, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार विजय जी ने अभी उल्लेख किया कि मोहन यादव जी संवेदनशील है और कर्मचारी क्या, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता की जरूरतों के अनुकूल क्रमबद्ध तरीके से वो अपनी योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें दुरुस्त कर रहे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में शोषण की प्रक्रिया थी। चाहे वो तहसीलदार थे, चाहे वो हमारे शिक्षक वर्ग थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे स्टूडेंट्स थे, ये बहुत मुद्दों पर संवेदनशील तरीके से हम दुरुस्त कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण उसके संदर्भ में देती हूँ। हम आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी वर्कर्स को देखते हैं, कभी उनके कार्य को किसे विस्तार देती गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी वर्तमान में कुछ ही महीने पहले उन्हें आयुष्मान योजना जैसे एक विकल्प से भी जोड़ा, जिसमें वो समाज के कार्य में तो जुटी हुई है परंतु खुद के स्वास्थ्य के लिए भी उनको एक कवच दे दिया है जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। मैं ये उल्लेख करना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 के कार्यकाल में विकास की नीतियों के साथ धरा को जोड़ रही हैं। हम चाहे वो आधुनिकीकरण हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे शिक्षा हो और ज्ञान के लिए हम समर्पित हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट विजय शुक्ला जी आपसे लूंगा। विजय शुक्ला जी, देखिए, एक मांग पूरी हो रही है लेकिन कुछ बहुत जायज मांगे हैं। जुलाई से डीए नहीं बढ़ा है, केंद्र के समान जो अभी जनवरी का था वो भी अभी तक नहीं मिला है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को अभी इंतजार है कि कब पूरा होगा। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा जितेंद्र जी ने उठाया कि जिन लोगों की मृत्यु इस बीच में हो गई है बिना प्रमोशन पाए, उनकी पेंशन में क्या ये व्यवस्था लागू होगी नहीं, इसके लिए क्या हमें इंतजार करना होगा? और क्या अभी सरकार के लिए कहते हैं ना कि काम शुरू हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो वादे किए हैं सरकार ने, बीजेपी ने चुनाव से पहले, उन्हें पूरा करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा अभी। देखिए, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस अभी शुरू हो रही है। तो ये सारे पहलुओं पर कैबिनेट की बैठक में, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कल कहा था कि हमारी 12 बार बैठक हुई है प्रमोशन देने को लेकर के, 12 बार मीटिंगें अलग अलग स्तर के अधिकारियों से साथ बैठकर उन्होंने की है। तो सरकार की चिंता है, और जब राज्य का जब मुखिया खुद इस बात की पहल करे और वो खुद इस बात की चिंता करे कि हमें इस तरह से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है, तो वो सोच रहे होंगे। तिवारी जी का एक जो तिवारी जी कह रहे हैं, वाकई में ये बात चिंताजनक है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ
थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक और मानवता और दयालुतापूर्ण एक न्यायिक एक सोच की अपनाने की आवश्यकता है। और जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के साथ उसे पूरा वेतन मिले, ये मैं समझता हूं ये एक इनकी जायज मांग है कर्मचारियों की। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में, चूंकि एक बहुत बड़ा काम, आप समझिए ये छोटा काम नहीं था प्रमोशन में, ये प्रमोशन देने का काम छोटा काम नहीं है। ये वैसा काम है कि आपने एक बहुत बड़ा जो एक पहाड़ जैसा था ना, जिसके नीचे सब ये दबा हुआ था, उसे आपने हटाया है। तो अब चीजें निकलेंगी बाहर, तो धीरे धीरे ये सब मामले शॉर्ट आउट होंगे। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कर्मचारियों के और बेहतरी के लिए वो अच्छे कदम उठाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फैसला तो देखिए अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ सवाल मन में जरूर हैं, पर जाहिर सी बात है कि अब 4 लाख कर्मचारियों के लिए जब प्रमोशन का रास्ता खुलेगा तो सभी को अच्छा लगेगा, पर यह क्रियान्वित कब तक हो पाएगा, इससे कितने जल्दी इस फायदे को